तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर के सदस्यों की उन्नति बाधित हो जाएगी। और इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाएं तुलसी को गलती से भी जल न चढ़ाए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल करता है, सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जान लेते हैं। नियम नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से अकाल मृत्यु नहीं होती और साथ ही बुध एवं गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। तुलसी माला पहनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है एवं कोई बुरी नज़र भी प्रभावित नहीं करती। नियम नंबर 2, नियमित रूप से तुलसी के दर्शन और नमस्कार करने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नियम नंबर 3, तुलसी के पौधे में नित्य प्रातःकाल पूजा पाठ करने और शाम के समय घी का दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नियम नंबर 4 है दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऐसे में तुरंत आप तुलसी का एक पौधा घर में ले आएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और फिर देखिए तुलसी माता का चमत्कार। तुलसी का पौधा बुधवार या गुरुवार के दिन ही अपने घर में लाएं और उसी दिन सुबह के समय घर में लगाएं। गलती से भी तुलसी के नीचे ना तो शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी में गंदा और अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। जो जल पीने योग्य ना हो, ऐसे जल का उपयोग तुलसी के लिए भूल के भी ना करें। जिस जल को आप पीने योग्य समझते हैं या खुद पीते हैं, उसी साफ शुद्ध और पीने योग्य जल को ही तुलसी में अर्पित करें। और साथ ही जिस पात्र से आप तुलसी में जल अर्पित कर रहे हैं, वो पात्र भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और साथ ही अगर आप तुलसी में जल दे रहे हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के ही तुलसी में जल अर्पित करें। नियम नंबर 5, जहाँ पर स्थायी रूप से संध्या के समय तुलसी के समीप रोज गाय के घी का दीपक जलता है, उस स्थान के आसपास भूल कर भी कोई आत्मा या भूत प्रेत नहीं भटकते, बल्कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नियम नंबर 6, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है तो नज़र दूर करने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर के बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर उन पत्तों और काली मिर्च को घर के पीछे की दिशा में रख दें। ऐसा करने से नज़र दोष तुरंत ठीक हो जाता है। नियम नंबर 7, 100 गुना अधिक फल प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग जरूर करें। कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो सिर्फ भोग में तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। नियम नंबर 8, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध चढ़ाते रहें। आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज गाय का कच्चा दूध पानी में मिलाकर के तुलसी में अर्पित करें। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। नियम नंबर 9, परेशानी को खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़कर रात को तकिए के नीचे इनको रख करके सो जाइए और सुबह होने के बाद उन पत्तों को तुलसी के पौधे के नीचे रख दें और तुलसी के कुछ ताज़ा पत्ते तोड़ करके खा लें। धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुलसी का ये नियम अपनाएं और फिर देखें चमत्कार।
दोस्तों अब अंत में है नियम नंबर 10। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता जिस व्यक्ति पे मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसलिए माता तुलसी की जो सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि महिलाओं को किस दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती हैं वह सवाल ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी की पूजा कर सकती हैं, या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं या नहीं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर अपवित्र होता है। इस समय महिलाओं को रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही पूजा पाठ करना, किसी धार्मिक या शुभ कार्य में भाग लेना भी वर्जित है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की परछाई भी तुलसी के पौधे पर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस दौरान महिलाओं को किसी चौराहे पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी बुरी आत्मा का साया परेशान कर सकता है। अगर महिलाएं मासिक धर्म के दौरान किसी आचार को हाथ लगा देती हैं तो वो आचार भी खराब हो जाता है, और अगर किसी पौधे में जल डाल दे तो वो पौधा भी सूख सकता है। इसलिए महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, और साथ ही तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, और तुलसी के पौधे के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है, क्योंकि इससे तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के 5वें दिन अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर ही तुलसी पूजा करें, तुलसी में जल दें और किसी भी धार्मिक कार्य में भाग लें। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय माँ तुलसी।